नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @YSY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इससे आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सारे एग्जामों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या बिहार टीचर की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इससे ज़रूर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेगी ही दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, भारत की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पहले देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो भारत की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। स्वीडन देश जो है, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। अमेरिका दोस्तों 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। और भारत में जनगणना संगठन की जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है दोस्तों। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों, ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे RA गोपाला स्वामी जी थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की जब पहली जनगणना हुई थी 1951 में, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, RA गोपाला स्वामी जी थे। और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। जनगणना जो संगठन है केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन कार्य करता है, और जिसके उच्चतम अधिकारी जो भारत का महापंजीकी एवं जनगणना आयुक्त होते हैं दोस्तों। जो उच्च अधिकारी होते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है भारत का महापंजीकी एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और है दोस्तों। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और जिसे उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीकी एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं दोस्तों। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या है दोस्तों, ये भी पूछा गया है एग्जामों में दोस्तों कि 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी दोस्तों। और आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य था दोस्तों। आवर सेंसर आवर फ्यूचर था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के समय पूछा जाता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो DC चंद्रमौली जी थे। DC चंद्रमौली 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त थे दोस्तों। और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत जो लगी थी दोस्तों, 2200 करोड़ रुपए था दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो दोस्तों 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एग्जामों में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों, तो 17.7 रही। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी पूछा गया दोस्तों कि 1911 से 1921 में
दौरान जो भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि थी ऋणात्मक दोस्तों 0.31 थी हो गई। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार, जिस कारण दोस्तों 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में कि महाविभाजन वर्ष कब कहा गया है, तो 1921 को दोस्तों कहा गया है महाविभाजन ईयर। आगे देखते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है दोस्तों, तो 17.5% है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो पुरुष है 51.47% और महिला कितनी है दोस्तों 48.53% हैं। ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो 31.2% है। और जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो दोस्तों 68.8% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भी पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा है, तो सिक्किम है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जितने एग्जाम है दोस्तों इससे डिक्टो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही इस वीडियो से दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका सभी का 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बनते हैं ये दोस्तों बिहार टीचर में और यूपी पुलिस में दोस्तों जरूर इससे बनेंगे क्वेश्चन। कौन सा है दोस्तों, नागालैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है, तो नागालैंड की रही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही दोस्तों, तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही, तो मेघालय राज्य की सबसे अधिक जनगणना रही दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आपको बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है दोस्तों, तो लक्षद्वीप का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों को, लक्षद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है दोस्तों, 6.30% है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल है दोस्तों। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले को शामिल किया गया है, तो 640 जिले को दोस्तों शामिल किया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाने है, महाराष्ट्र का है दोस्तों। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जो दोस्तों है दिबांग वैली है, अरुणाचल प्रदेश का जिला है दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार रिक्त स्थान है दोस्तों, और उसने अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा के समझ के साथ और पढ़ लिख सकते हैं को साक्षर माना जाता है दोस्तों। कितने वर्ष के लोगों को साक्षर माना जाता है, तो 7 वर्ष के दोस्तों। ध्यान रखिएगा। भारत की 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति है जो किसी भी भाषा में समझ और साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे दोस्तों साक्षर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
है दोस्तों, इसका आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 14.2% है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? दोस्तों 2021 की जो जनगणना है कितनी भाषाओं में होगी, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 भाषाओं में होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत की जनसंख्या इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो जनसंख्या का महाविभाजन ईयर्स किस वर्ष को जाना जाता है दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंख्या का महाविभाजन ईयर्स किसे कहा जाता है? तो 1902 दोस्तों, 1921 को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरिकरण का स्तर प्रतिशत क्या था दोस्तों? तो 31.15% था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा है दोस्तों बोली जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद? तो बंगाली भाषा अधिक बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने परसेंटेज लोग द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है दोस्तों? तो कितने परसेंटेज है? तो 43.63% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है दोस्तों? तो वन कितना परसेंटेज है? तो 30.72% है दोस्तों। वनों की परसेंटेज कितना है? 30.72% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? किस राज्य में दोस्तों सबसे ग्रामीण जनसंख्या अधिक रह रही है? तो उत्तर प्रदेश में रह रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि यूपी से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे यूपी एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 74.05% है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कई एग्जामों में दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है? तो बिहार राज्य ने की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिहार ही है दोस्तों, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 74.04% थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किस शहर की दोस्तों अधिक थी? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, किसकी थी दोस्तों? तो मुंबई की थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 7वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 17.7% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है दोस्तों? तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य में अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य में अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जामों में कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि भारत में पहली जो जनगणना हुई थी किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सर्वाधिक है? किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है जो दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों 2021 की जनगणना है उसकी देरी होने का मुख्य कारण क्या है? तो कोविड-19 के कारण जो दोस्तों जनगणना में देरी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जामों में देखा जाएगा। भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है दोस्तों? तो 16 भाषाओं में होने वाली है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? दोस्तों नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.2% है दोस्तों। 31.2% है नगरीय जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। दोस्तों कैसे की जाती है साक्षरता दर की गणना? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा। भारत में प्रभावित साक्षरता दर 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। अगला है दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? दोस्तों कितना प्रतिशत अभी जनसंख्या गांव में रहती है? तो 68.8% रहती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन अर्बन जो दोस्तों 31.2% और एनसीआर में रूरल एरिया में 2.1% और एनसीआर अर्बन जो है दोस्तों उसमें 7.6% लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की कम है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है दोस्तों? तो 10 करोड़ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिहार एग्जामों में पूछा जाएगा। बिहार पुलिस हो गया या बिहार टीचर में जरूर दोस्तों इससे संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 35 है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आकार की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है तो दोस्तों। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? जो गोवा है दोस्तों, गोवा है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 16.5% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में देश में 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी दोस्तों? बिहार में सबसे साक्षरता दर कम थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? दोस्तों किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष साक्षरता है जो 79.2%, महिला जो साक्षरता है 52.1% है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? दोस्तों लिंगानुपात का परिकलन किससे किया जाता है? तो देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है जो दोस्तों वही लिंगानुपात होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसमें दर्ज किया गया है? दोस्तों किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दर्ज किया गया है? राजस्थान में, दिल्ली में, लद्दाख में या पंजाब में? कौन सा में दोस्तों? तो दिल्ली में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज हुई थी? तो 1911 से 1921 वर्ष में दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य है। सारे दोस्तों जनगणना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? तो जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ती जा रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कब कर दिया गया है दोस्तों? तो 2070 कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आबादी का वृद्धि दर क्या है दोस्तों? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच के अंतर को दोस्तों आबादी की वृद्धि दर से मापा जाता है। ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो दोस्तों जनसंख्या जो घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या में रूप में होता है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। एक
1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह रही है, इससे मापा जाता है जनसंख्या घनत्व को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों 37 करोड़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? दोस्तों किस राज्य का है? तो मिजोरम राज्य का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मिजोरम राज्य का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? दोस्तों क्या होगी? 29 वर्ष होगी। कितना होगी दोस्तों? 29 वर्ष होगी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है, ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य में सबसे जनसंख्या घनत्व कम है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि आपका, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको ये वीडियो कैसा रहा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।